कॉर्न सुनते ही चटपटे भुट्टो की याद आ जाती है। इससे बने पॉपकॉर्न्स भी हम सभी को पसंद आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉर्न आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है? आप कॉर्न को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करके जान सकते हैं कि किस तरह आप खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कॉर्न की। आमतौर पे देखा गया है कि लोग कॉर्न पसंद करते हैं रेनी सीजन में, यानी कि जब बारिश का मौसम हो तो गरम गरम भुट्टा, उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू मसाला लगा के लोगों को बहुत पसंद आता है। मगर कॉर्न के कई फ़ायदे हैं। इनफैक्ट कॉर्न को हमें अपनी डाइट में और भी ज़्यादा शामिल करना चाहिए। कॉर्न हम कई तरीके से शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हम कॉर्न का सैलेड बना सकते हैं। कॉर्न लेके उसको बॉईल किया और उसके बाद उसके जो ग्रैन्यूल्स हैं उसको हम सैलेड में मिक्स कर सकते हैं, या कॉर्न जो कर्नल्स हैं उसको हम सैलेड में मिक्स करते हैं। उसको पनीर के साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर उसको तो हल्की सी जैसे हंग कर्ड है यानी दही है उसके साथ मिक्स करके उसके अंदर एप्पल डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, टोमेटो डाल सकते हैं, गर्किन्स डाल सकते हैं। यानी कई चीज़ें जो रॉ फॉर्म में आप खा सकते हैं उसको कॉर्न सैलेड के रूप में भी आप खा सकते हैं। कॉर्न और पाइनएप्पल का भी सैलेड बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है, जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इनफैक्ट कॉर्न आप भुट्टे के फॉर्म में तो हम खाते ही हैं, उसके अलावा अगर आप चाहें तो कॉर्न को सूप के फॉर्म में भी खा सकते हैं। यानी गर्मियों के मौसम में तो सूप नहीं, मगर सर्दियों के मौसम में सूप आपको ज़रूर पसंद आएगा। और कॉर्न सूप इज़ अ फेवरेट डेलिकेसी विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर कॉर्न में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कॉर्न थोड़ा सा ड्राइंग होता है। यानी कि जैसे कुछ लोग, जैसे आपने देखा होगा, पॉपकॉर्न बहुत खाते हैं और फिर उनको थोड़ी थोड़ी कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है। सो कॉर्न इज़ वेरी ड्राइंग इन नेचर। उसका जो प्रकृति है वो वात है, तो इसलिए बहुत तेज़ गर्मी में कॉर्न नहीं खाना चाहिए। चेंज ऑफ सीज़न में कॉर्न खा सकते हैं, या विंटर्स में कॉर्न खा सकते हैं, और मगर रेनी सीज़न में कॉर्न खा सकते हैं, मगर बहुत तेज़ गर्मी में कॉर्न ना खाएं। दूसरी चीज़ है, कॉर्न के अंदर कई विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। और ये विटामिन जैसे कि बायोटिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी आईसाइट के लिए ज़रूरी है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, नर्वस सिस्टम के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। सो यानी कॉर्न में जो विटामिन B12 है वो हमको बहुत फ़ायदा देता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कॉर्न की है वो है 60। मगर अगर आप कॉर्न फ्लावर लेते हैं, यानी कॉर्न का आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, जैसे मक्की की रोटी, सरसों का साग, तो उसमें उसकी जो शुगर इंडेक्स है थोड़ी बढ़ जाती है, और फिर डायबिटिक्स को वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो यानी ओरिजिनल ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 60 है कॉर्न की, वो तो हम खा सकते हैं, जैसे भुट्टा खा लिया या कॉर्न का सैलेड खा लिया। मगर कॉर्न फ्लावर जैसे कि हमारे कस्टर्ड में डलता है, या हम कॉर्न की जैसे मक्की की रोटी खाते हैं, तो वो हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए अगर डायबिटीज़ है फैमिली में। देन कॉर्न अगर आप चाहें तो कॉर्न में देखा गया है कि क्योंकि वो ड्राइंग होता है उसमें थोड़ी ऑयल की भी ज़रूरत होती है, तो हल्का सा ऑयल, जैसे अगर आप रोटी खा रहे हैं तो हल्का सा ऑयल इस्तेमाल करें, या वाइट मक्खन यूज़ करें, या अगर आप सैलड खा रहे हैं तो उसमें कोई ड्रेसिंग यूज़ करें, जैसे ऑलिव ऑयल एंड नींबू की ड्रेसिंग है, जिससे कि आपका वो ड्राइंग इफेक्ट ना आए। एंड ऑफ कोर्स पॉपकॉर्न के साथ तो आप थोड़ा बटर लेते ही हैं, तो इतना ड्राइंग नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कॉर्न बच्चों के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है जैसे बड़ों के लिए, तो बच्चों की डाइट में भी वैरायटी के लिए आप बॉइल्ड कॉर्न उनको दे सकते हैं, कॉर्न की प्रिपरेशंस बना सकते हैं, ताकि बच्चे भी कॉर्न एंजॉय कर पाएँ। मेज़ यानी कॉर्न के बारे में इतनी सारी क्वालिटीज़ जान के आई एम श्योर आप चाहेंगे कि आपकी डाइट में जो मक्की है वो ज़्यादा इंक्लूड हो और उसकी आप बेनिफिट्स पाएँ। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिलीशियस ऑल्सो, मीठा भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है।